हेलो नमस्कार दोस्त, मैं यूके सोनी स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेयर एवन क्लासेस पे। और आप यदि एक स्टूडेंट हैं फर्स्ट टू 12th के बीच किसी भी क्लास में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मैथ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के कोई भी पार्ट यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस एजुकेशन में ज़रूर हेल्प करें। जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, ये टॉपिक क्लास 10th के साइंस में सबसे फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम बात करें उस टॉपिक की जो टॉपिक हर एक साल पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले हम बताएं कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में ऐसे 5 केमिकल रिएक्शंस लिखे गए हैं इस पे इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड करना सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आप आसानी से बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको चलिए लिए चलते हैं डायरेक्ट अपने बोर्ड के तरफ और डायरेक्ट 5 जो इक्वेशंस हैं इन्हें किस प्रकार से हमें बैलेंस्ड करना है आप ध्यान से देखें और हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको बताएं, आप देख पा रहे होंगे ठीक से, जो ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं 5, इन 5 इक्वेशंस में सबसे पहला इक्वेशन है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें सबसे पहले तो बैलेंस करते समय, किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले हम बताएं कि जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो किसी कंपाउंड या एलिमेंट के पहले लिखते हैं कोई भी डिजिट या नंबर। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। हम बाद वाले जो पहले से लिखे हुए डिजिट्स हैं इनको हम नहीं मिटा सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखने हैं। हम जो भी डिजिट लिखेंगे वो हम एलिमेंट्स के पहले लिखेंगे और चाहे उसे हमें बार बार 5 बार मिटाना पड़े, 10 बार मिटाना पड़े, लेकिन हमें पहले वाले डिजिट को ही चेंज करना है और हमें खुद से डालना है। तो पहला एक शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले इक्वेशन में देख पा रहे होंगे Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि ये जो आयरन है, आयरन की मात्रा यहाँ पर 1 है, जबकि राइट साइड में देखें तो राइट साइड में आयरन की जो क्वांटिटी है वो 3 है। तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले हम 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मैंने 3 लिखा, इधर भी 3 है पहले से, तो आयरन 3 दोनों तरफ हो गया। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 2, इसके नंबर 2। और यहाँ पर इधर देखें तो इधर भी 2 है, तो ये तो बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आयरन की हो गई कंप्लीट, H2 की हो गई और अब बारी है O की। O फॉर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो टोटल नंबर है वो 1 है। याद रहे कि कोई भी जब नंबर नहीं होता तो 1 छिपा होता है, ये हम अपने माइंड में सेटअप कर लें। तो यहाँ पे 1 है और इधर राइट साइड में देखते हैं कि 4 है, तो ये तो इक्वल नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये 4 है तो इसके पहले हम 4 इंक्लूड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में सिर्फ आप शुरू में ही कोई डिजिट या नंबर डाल सकते हैं, यानी प्लस का जो सिंबल है जस्ट उसके बाद, बाकी आप बीच में कहीं भी नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अब हम फिर से शुरू करते हैं, हर एक एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या सभी एलिमेंट्स के नंबर इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं आयरन कितनी है? 3, लेफ्ट साइड 3। हाइड्रोजन यहाँ पे अब चेक करेंगे, ये ध्यान रहे कि ये मल्टीपल हो जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 था लेकिन अब हो गया 2 4 जा 8। यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट राइट साइड में तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे
तो 4 ऐड करने के साथ ही ये आपका हो गया 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8। फिर से शुरू से चेक करते हैं। आयरन की क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे 3 है, ओके। हाइड्रोजन है 2 4 जा 8, यहाँ भी 4 2 जा 8, ये भी राइट। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 4 जा 4 ही होता है, तो ऑक्सीजन 4, और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 4। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। अब सेकंड की बात करें। सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पे P + O2 एरो P2O5, यानी ये फास्फोरस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फास्फोरस की क्वांटिटी 1, इधर 2, तो आसान सा है, यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे। पहले ही ऐड करना है, बाद में नहीं, हमेशा ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं 5, मिसफॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। अब फिर से शुरू से चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं फास्फोरस 2 है, इधर 2 है, ठीक। ऑक्सीजन 5 2 जा 10, हमने पहले ही बताया जो भी नीचे डिजिट होगा वो मल्टीपल हो जाता है लेफ्ट साइड में डाले हुए नंबर के। तो लेफ्ट साइड हमने 5 लिखा, अब 5 2 जा कितना होगा ऑक्सीजन 10। इस तरफ हम देखते हैं ये 5 है, तो 5 है तो ये तो कम हो गया, तो इसे 10 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब फिर से शुरू करते हैं। देख सकते हैं फास्फोरस 2 है, यहाँ पे अब देखो 2 2 जा हो गया 4 फास्फोरस, तो हमें अब 2 को मिटाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा 4। अब मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये 2 2 जा 4 हो गया फास्फोरस। ऑक्सीजन 2 5 जा 10, यहाँ पर भी 5 2 जा 10। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो इक्वेशन है परफेक्टली बैलेंस्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। हम आपको बताते हैं थर्ड। जो थर्ड है, इस थर्ड में मैग्नीशियम, ये है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन। यदि आप चेक करेंगे मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, आसान है, 3 ऐड करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो बिल्कुल परफेक्टली हम देख सकते हैं आसानी से ये जो है आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ जो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये फोर्थ इक्वेशन भी थोड़ा लंबा है, लेकिन देखने के बाद से हमें डरना नहीं है। इस इक्वेशन को भी किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है 4 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 1 है ये, और यहाँ पर भी 1। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे देखेंगे 3 और यहाँ पे 2 5। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। क्लोरीन कितनी है 1, राइट साइड में क्लोरीन की क्वांटिटी है 2, तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन की मात्रा 2 है तो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया। फिर से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन हो गया 2, इधर देखें तो ये नाइट्रोजन कितनी है सिर्फ और सिर्फ 1, तो हम यहाँ पर भी 2 ऐड करने की कोशिश करते हैं। फिर से शुरू से चेक करते हैं। नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 8, तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 4 जा 8 हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और 2 8, ये भी कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी हाइड्रोजन हो गया 6। तो इस तरीके से हाइड्रोजन दोनों तरफ 8 हो चुके हैं। नाइट्रोजन की क्वांटिटी 2, इधर भी 2। अब हम आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन 1 यहाँ पे 1 2 जा 2, तो क्लोरीन 2 है। राइट साइड में देखते हैं क्लोरीन 2, ये ठीक है। अब हम बात करें कैल्शियम की, Ca की मात्रा यहाँ पे कितनी है 1। इस तरफ देख सकते हैं कैल्शियम कितनी है 1, तो इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ इक्वल है। ऑक्सीजन कितनी है 1, यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन 1। तो हम ये जो इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन जो है क्या है, बैलेंस है। अब हम आपको दिखा दें सबसे 5th इक्वेशन, जिसको बैलेंस कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नाइट्रोजन कितनी है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, बट ये भी ध्यान रखना है यहाँ भी 1 है, तो 2 और 1 3। तो इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये 2 है और यहाँ पे एक 3 है, तो हम यहाँ पे 3 डालने की कोशिश करते हैं। अब ये नाइट्रोजन कितनी हो गई 3 और यहाँ पर हो गया 3 कंप्लीट। अब देखते हैं हाइड्रोजन 3 3 जा 9, तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो 9 हो गई। यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन कितनी है 4, तो भाई ये तो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर 4 हो रहा है और ये 3 3 जा 9 हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा डिजिट है जो रखने पे हाइड्रोजन 9 हो जाए?
बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 4 1 जा 4, अगर यहाँ पे आप 2 डाल दिए तो 4 2 जा हाइड्रोजन हो गया 8, और अगर आप 3 डालते हैं तो 4 3 जा 12, जबकि हमें चाहिए हाइड्रोजन कितनी 9। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये दिख रहा है रॉन्ग है, यहाँ भी ये गलत हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डिजिट हम बार बार लिख के मिटा रहे हैं ना, इसके लिए आप पेपर में अपने पास एक पेंसिल रखें और अपने आंसर शीट पे बैलेंस लिखते इक्वेशन लिखते वक्त हमेशा पहले थोड़ा सा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस छोड़ें हर एक जगह, और उस स्पेस में आप आसानी से कोई भी नंबर डाल सकें। तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, यहाँ पे अब नंबर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 1, यहाँ पे 2 और एक 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने से कुछ डिजिट सोचेंगे खुद से, और ऐसा सोचेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे 6 रखते हैं। अगर हम 6 रखते हैं तो आप देखेंगे कि 6 ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे रख देते हैं 4। ओके, अब हम चेक करते हैं। नाइट्रोजन 6, यहाँ पे 2 और 4 6, नाइट्रोजन कंप्लीट। हाइड्रोजन 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा हो गई 18। इधर देखेंगे तो 4 4 जा 16, जबकि चाहिए 18, थोड़ा सा कम मिसफल्ट हो रहा है। तो हम इसको 8 करते हैं अब डायरेक्ट। यदि हम 8 करें तो 8 करने के बाद से हम देख पा रहे हैं कि 8 करने के साथ ही क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 8 हो गया, और यहाँ पे देखें तो 2, और हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 कर देते हैं। कितना किया मैंने 6। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन हो गया 8, इधर नाइट्रोजन 2 और ये 6 8, ठीक है। हाइड्रोजन 3 8 जा 24, यानी 24 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 6 4 जा 24 हाइड्रोजन हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। क्लोरीन 2, और यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा जो है कितनी है 1 6 जा 6, क्लोरीन 6, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। कितना 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो क्लोरीन 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो 1 6 जा 6। तो इस प्रकार से हमने जो इक्वेशन देखा ये पांचों के पांचों बैलेंस हो गए। तो यदि आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। आपके हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे ऑलरेडी फ्लैश होगा। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।